नहीं तो खिंच के पकड़ बॉल में शुरू और नहीं रुको चलो चलो आगे बेटा चलो 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 शाबाश चलो लेट को पकड़ पकड़ बॉल पकड़ पकड़ बॉल शुकन भाभी हम जूम करें नाचो यार नाचो अगर ना नाच दे थोड़ा नो देखो वहाँ जगह शे खाने और शाबाश आगे 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 बोबलाल यार बात में बड़ा चले जाओ शाबाश शाबाश कंटिन्यू जरूरी
दुनिया की डिमांड से यार तस्वार गाठ वोल अंधेरा हो रहा है। लाइव 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 ऑन डिमांड कोच है ना कोच ताजन कोई वायती हूँ तो नागराड़ नायरा तो 500 को गए नायरा ओहो आधा बात है व्यवहार है बस
जी आ गया, शाबाश। ये है धमाका। लाइव 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 डिमांड मरा आई चाय ना वापस आने हम लो जी भाई आ जाओ ग्रुप आ जाओ ग्रुप सारे हाँ अच्छी फोटो कैमरामैन फास्ट ओके चलो जी फोकस मैं काम तो करूंगा ना जरा म्यूजिक रहा है पक्का जी वितरण करने चो तलमा त्रावा कंकरिया मार के यहाँ से तुम्हें लगा नहीं पता कंकरिया मार के तो शशि को सुनो मैं क्या मामा को सुनो हाँ बस कौन बस आ गया सामने अपनी बारी दे दी बारी ना हाँ इसमें नहीं है जाओ बराजे में जाओ ड्यूटी उधर जानी जाओ इधर कुछ काम नहीं है आप लोगों का जाओ जानी ये है हमारे चाचा जी राजाराम पंधारा जी, इनके बेटे और बेटी की शादी है। इनको सारे मुबारक दो आप हमारे और दिल से दुआ करो इनके लिए।
हाय मेरा जान, मेरी जान। चलो चलो दीदी के साथ चलो, आप बैठो उनके बुआ वगैरह के साथ। बैठो बैठो वहीं पे आप। बस बस खत्म खत्म। खारन डालो थोड़ा सा मैंने सब्जी पकड़ाओ। आएर चाहिँ नसियालाई के प्रवासी अल्लाह कसम रोज भाई बच्चा लोग शाबाश। डार्क लाइव लाइव मरा चलो 100 की कौन हाँ खूबसूरती भी दिखानी है दक्षिण की पहाड़ों की बंटी रोड आओ ना
कईयों पाद गोल ओ बनाना है वीडियो चलो आगे नाचो आगे नाचो 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 नारा इधर देखो बाबा ये वेरी गुड डरना नहीं होता है जब बाप नहीं डरता तो बेटा क्यों डरेगा चलो डांस करो इधर खुले हम शाबाश नाच नाच मेरा जिगर हाँ शाबाश शाबाश इधर देखो बाबा डरना नहीं होता बाबा डरना नहीं नाचो खुल के सबसे मस्त आदमी दिल खुश आदमी इनको आप हमेशा हंसते हुए देखेंगे मुस्कुराते हुए देखेंगे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने दारू पी है मगर नहीं ये कोई भी नशा नहीं करते हैं हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं इनका नाम है पूरन चंद ये हमारे दिल के करीब है शाबाश बसा लेट हो लेट नहीं हूँ यार ना ना आए ना जो बस बात ना सात के साथ क्यों 7:30 बजे 10:30 10 बजे 10 गलती हाँ 5:15 बजे हुए ना अजय छो हमर 5:15 यो गाम ता चुक नसुन भास पाता चुक नसुन अगर 9 बजते आते ना गुडी दी मैं कुछ इमोशन नाम बजे के पहले बैठे लपर वाला मोट हो तुम बोल तू सू झूठ नहीं नहीं अभी बहुत टाइम है हाँ टाइम आ रहा जो खोलो नचो नचो और घंटा छो आज नस नस और घंटा छो नस नस बस नहीं तो पाछो पकनो पाका चुक नसुन नाचो नाचो आधा घंटा यार जोड़ी 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 जोड़ा नसना जोड़ जोड़ वीडियो ट्यूशन वाला ये है शायद दादू
वेरी गुड। चलो बच्चा लोग अब नहीं रटे सार से पाने विक्की यह भी नहीं रटे राम 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 राम। हमें कोई देना बिल्कुल बिल्कुल। तो जी यात्रा तो समझदारी भी हुई to sorry one. क्या शक्ति थर्मोसा है था Okay viewers, thank you for your love and support watching for this video. Okay, bye bye. अगर ढोल बजता है तो थोड़ी देर और वेट करते हैं। मैं आपको और थोड़ा डांस दिखाऊंगा, मस्ती दिखाऊंगा। हमारे यहाँ का कल्चर जो है, ओहो वाह, इधर कुछ होने वाला है। ये बम फट गया। ओ चलो चलो। यहाँ थोड़ा सा कांटे हैं रास्ते में, तो इसलिए थोड़ा सा साइड पे होकर डांस मत करेंगे, तो मैं आपको और दिखाऊंगा। अदरवाइज मैं अपने लाइव को बंद करूंगा। तो थक भी बहुत गया हूँ, आपके प्यार ने मुझे मजबूर किया है ये वीडियोस दिखाने के लिए। तो दोस्तों, आपने जो प्यार मुझे दिया था अपने मेरे गाने के
आपने देखा होगा जो बॉलीवुड का गाना मेरा आया हुआ था, कहाँ चले गए तुम, वो सॉन्ग आपने देखा होगा। स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। नॉट ओनली फॉर मी, हमारा एक पूरी टीम है, कंपनी है एक, उसका अपना जो एक चैनल है हमारा स्टूडियो नेशन यूके नाम से। उस पर जो है मेरा कहाँ चले गए तुम करके आप गाना सर्च करिएगा यूट्यूब पे, वो आपको दिखेगा। और बहुत जल्द में है, बहुत जल्द में है। अभी गाना शूट करने जा रहा हूँ जो कि कश्मीर के ऊपर जो है, दबा क्या लस्मत, तो कश्मीर में मैं गाना शूट करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, जिसको हमने कश्मीर के ऊपर जो है बनाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं, ये अभी डेंजर जोन है, कुछ नहीं हुआ है, छोटा पटाखा। तो व्यूअर्स, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बहुत सारा प्यार दें उस गाने के लिए जो कश्मीर के ऊपर डेडिकेट किया गया है। बहुत जल्द उसकी शूटिंग जो है होने वाली है। मेरा लाइव आने का मकसद ये भी था, और गाँव में शादी भी थी। जितने भी दक्षिण के लोग इसको देख रहे हैं मेरी वीडियो को लाइव, वो सब जानते हैं कि हमारे दक्षिण का कल्चर कितना प्यारा है, जो कि आपको कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पहलगाम में जो हमारे कुछ यात्रियों को जो है आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, तो उसके उनके ऊपर जो है डेडिकेट किया गया है। नॉट ओनली फॉर उनके लिए, बल्कि पूरी कश्मीर में जो हालात आज तक बने हुए हैं उसके ऊपर वो डेडिकेट वो गाना किया गया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी मैं कल जा रहा हूँ, कल मैं किश्तवाड़ पहुँचूँगा, परसों मैं श्रीनगर पहुँचूँगा और वहाँ की रैकी करूँगा। रैकी के टाइम में आपको, तो कल मैं बता रहा था कि आपको मैं कल किश्तवाड़ पहुँचूँगा, परसों मैं श्रीनगर पहुँचूँगा, और जब मैं रैकी करूँगा उस टाइम भी मैं कुछ शॉर्ट्स अपलोड करूँगा, वीडियोस वहाँ की, बट लाइव नहीं मैं आ पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टफ वर्क है इस बार गाने का। तो नियर अबाउट क्राउड चाहिए मुझे इस गाने के लिए, कम से कम मुझे 1000 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर इस गाने के लिए। तो आप लोग सब समझते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक जानता है। स्पेशली मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ का तो हर एक नागरिक जानता ही है, बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर में हमारे हालात जो हैं पहले कैसे थे और आज के डेट में कैसे हैं। जैसे हम कश्मीर को अपना स्वर्ग कहते हैं, तो उस स्वर्ग के ही ऊपर वो गाना बना हुआ है, स्वर्ग से लेकर नर्क तक वो पूरी स्टोरी है। एक ही गाने के अंदर जो है मैंने उसको कंप्लीट करवाया है। तो बस आप भाइयों का प्यार चाहिए। पहले गाने में तो मुझे उतना प्यार नहीं मिला, वो एक सूफ़ी सॉन्ग था, तो बट फिर भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मुझे उसमें प्यार दिया है। तो अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो मैं बॉलीवुड के नियर अबाउट 100 सॉन्ग्स हमारे रेडी हैं, तो मैं उनको साइन करने जा रहा हूँ। बट उसमें मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दी गई हैं जिसको मुझे फॉलो करना है। तो फॉलो तो मैं कर रहा हूँ, रूल एंड रेगुलेशंस जो भी हैं, क्योंकि ये हॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस है जो हॉलीवुड की मूवीज़ बनाते हैं। तो वो अभी बॉलीवुड में इंडिया में जो है काम करना चाहते हैं, तो जिसमें मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड करके, जो हॉलीवुड के मूवीज़ बनाती हैं। काफ़ी मूवीज़ आई हैं, उसमें आप एक स्कॉटलैंड करके मूवी देख सकते हैं, स्कॉटलैंड मूवी देख सकते हैं आप, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो ऑस्कर के लिए भी गई थी, बट कोरोना के टाइम में उसे हम थिएटर में लॉन्च नहीं कर पाए। आई होप सो कि आप उस मूवी को भी बहुत जल्द थिएटर में देख सकते हैं। तो वो बात की बात है, 2 हॉलीवुड हैं, 2 बॉलीवुड हैं, और अगर मैं इस गाने को कर पाया तो इंडिया में जो है बहुत जल्द है स्कार करके एक मूवी है, हॉलीवुड और बॉलीवुड वर्ल्ड वाइड जो रिलीज़ हो रही है। स्कार, द स्कार करके मूवी है जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड के सारे जो आ रहे हैं, और एक पंजाबी सिंगर हैं, क्या नाम है उनका, MC करके कुछ नाम है। मैं तो उतना, मुझे थोड़ा अब माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। MC करके एक MC स्टैन है ना, वो नहीं है, MC करके एक पंजाबी सिंगर है, मुझे उनका नाम माइंड से निकल रहा है। एक वो सिंगर है, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलने वाला है मूवी में, 10 कार मूवी में। तो बट उसके लिए एक
कंडीशन रखी गई है मेरे लिए, जो वो है कि जो स्वर्ग वाला जो सॉन्ग अभी आ रहा है कश्मीर के ऊपर डेडिकेट किया गया है, वो जो व्यूज़ है 1 मिलियन 2 मिलियन, वो कोई कंडीशन नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए कंडीशन ये है कि मैं उस गाने को कंपनी को तैयार करके दे दूँ। मैं खुद लीड रोल में कर रहा हूँ उसको, एज एन एक्टर कर रहा हूँ मैं काम उसमें। बट जो क्राउड उसके लिए चाहिए, जो क्या बोलते हैं उस गाने का जो मैन क्या बोलते हैं उसको, जो एक्टर्स चाहिए, जो पब्लिक चाहिए, वो सारा कुछ मुझे खुद करना है। मुझे खुद ही उसको क्या बोलते हैं एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन DOP, हर एक काम मुझे खुद करना पड़ रहा है। पिछले गाने भी मैंने खुद किया था, क्योंकि जो कंपनी के जो ऑनर हैं मिस्टर एडम सैनी जो हैं, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ दी है 100 सॉन्ग्स की, और मूवी में भी मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। पैसा मैटर नहीं करता है। मैं अपने दक्षिण के जितने भी यूथ हैं, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। थोड़ा सा मैं कुछ मोटिवेशन बातें भी बोलूँगा यहाँ पर, और जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है कि लाइफ में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले काम, ठीक है, उसके बाद नाम, उसके बाद दाम। ये 3 चीज़ें हैं, काम, नाम और दाम। बट हमारे यहाँ क्या है कि दाम को देख के ही तिलक किया जाता है माथे पे। आप सब लोग जानते हैं, जैसे कश्मीरी में हम बोलते हैं कि ढाका सूची जो टोक करन, तो ये हमारी बहुत पुरानी प्रथा यहाँ पे चलती आई हुई है। तो उस प्रथा को मैं चाहता हूँ यूथ को कि इस चीज़ को ख़त्म करें। और ये जो चीज़ें बातें, ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं आपको कश्मीर में लाइव आके या एक वीडियो बना के मैं आपको बताना चाहता था। बट ऊपर वाले की कुछ और मर्ज़ी है कि जो मैं आज लाइव आके आप लोगों के सामने ये बातें बता रहा हूँ। दुनिया में कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल नहीं है भाई साहब। अगर आई को अलग कर दो, एम को अलग कर दो, आई एम पॉसिबल, ठीक है। किसी भी काम को हम पॉसिबल बना सकते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मगर हाँ, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। लाइफ का जो सेकंड नेम है वो स्ट्रगल है। कुछ लोग क्या है कि स्ट्रगल करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं कि भाई यहाँ पर पैसा नहीं, यहाँ पे इनकम नहीं आ रही है। तो जो बंदिशें हैं हमारी, जो हमारे कॉरिडोर है, जो जिस 4 दीवारी के अंदर हम बंद है ना, उस 4 दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी देखो, लोग तो ताने देंगे, मुझे भी ताने बहुत देते हैं लोग कि भाई तू क्या कर रहा है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, ठीक है। बट मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और जो बात मैं रिवील नहीं करना चाहता था, बट अपने दक्षिण के जो यूथ है, मेरे भाई हैं या मेरी बहनें हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई थी, बागी 4 आई थिंक, उसमें आपने गाना सुना होगा, मर जावा मर जावा। जिस सिंगर ने वो गाना गाया है, ठीक है, कहाँ चले गए तुम, उसी सिंगर ने वो गाना भी गाया है, ठीक है। और वो गाना मैंने किया है। तो आप खुद समझ लीजिए कि टाइगर श्रॉफ, जो कि एक ब्रांड है जिसका नाम पूरे बॉलीवुड में चलता है, बच्चा बच्चा जानता है उसको, ठीक है, जो सिंगर उसके लिए गाना गा रहा है, वही सिंगर मेरे लिए भी गाना गा रहा है। तो आप लोग जो समझे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट मैं जो कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को टाइगर श्रॉफ से कम नहीं समझता, क्योंकि जो सिंगर उसके लिए गाना गा रहा है वो मेरे लिए भी गा रहा है, बिकॉज ऑफ स्टूडियो नेशन UK लिमिटेड, जो कंपनी है जिसका फाउंडर जो है एडम सैनी है, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ दी है, ठीक है। तो मेरे काफ़ी भाई जो हैं सुंदर से भी हैं, जो कोई मॉडलिंग कर रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे लोपारा के एक एक्टर हैं अमित भाई, मैं मुंबई में उनसे मेरी बात हुई थी जब हमने स्कार मूवी का जो है पोस्टर रिलीज़ किया था। मुंबई में मैं उनसे मिला था, तो उनका कुछ एडवर्टाइजमेंट का कुछ शूट था, और सोनू सूद जी के साथ में कोई शूट था उनका। तो हम ज़्यादा देर बात नहीं कर पाए, बट आज भी हम टच में हैं। सोंदर के भी 1-2 लड़के हैं जो मॉडलिंग और सिंगिंग करते हैं। तो कुछ लोग मेरे को कॉल भी करते हैं, कुछ कैमरामैन हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है, लोपारा बटपोरा आई थिंक कहीं से हैं, जिन्होंने पंजाबी मूवीज़ काफ़ी की हैं, बट अब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। बट अभी तक आप लोगों को नहीं पता है, बट मैं उनके साथ टच में, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ। तो कहने का ये मतलब है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं मेरा बॉलीवुड के साथ, कोई नाता नहीं था दूर दूर तक। मैं मार्केटिंग में एक्सपर्ट था, मार्केटिंग से मैंने गोल्ड मेडल भी लिया है, डायमंड भी लिया है, बेस्ट ट्रेनर और ट्रेनिंग अवार्ड लिया हुआ है। मुझे पता है उनकी वैल्यू क्या है। बट लोग मुझे पूछते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई आपकी, पैसा कितना कमा रहे हो। भाई मैं तो खुश हूँ,
मेरे को दाल रोटी मिल रहा है, 3 टाइम अपने परिवार को पाल रहा हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। बट जो मेरा ड्रीम है मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। चाहे वो पूरा हो ना हो वो बात की बात है, मगर हिम्मत कभी नहीं हारूंगा। अपने ड्रीम को पूरा करके रहूँगा। और ऊपर वाला या माता रानी की उन्माता की कृपा रही तो आई होप सो कि विद इन 6 मंथ्स में वो ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा, बट अपने बच्चों के लिए मैं ये चीज़ें सारा कुछ सेटलमेंट करके रखा हुआ है कि फ्यूचर में जो भी चीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बच्चों को, मुझे वो चीज़ पता है कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। एक्सपीरियंस है ना, ज़रूरी नहीं कि हर कोई आदमी कामयाब होगा, मगर ये थोड़ी है कि बस हम डिपेंड रहें कि 12th के पास कहीं पर भी चले जाएं, कहीं होटल इंडस्ट्री में चले जाएं, कोई कहीं चले जाए। मैंने भी तो MSc BSc की हुई है और मैनेजमेंट भी की है। होटल इंडस्ट्री में मैंने काम किया, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में, इवन की ताज में भी मैंने काम किया। ITC से मैंने क्या बोलते हैं ट्रेनिंग ली हुई है। आज भी मेरे को ऑफ़र आता है नियर अबाउट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 40,000 का ऑफ़र मुझे ईजिली मिल जाता है हर जगह होटल से इंडस्ट्री में। बट मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि नौकर बन के काम नहीं करना है भाई। जब करना है या तो इंडिपेंडेंट करना है या तो मालिक बन के काम करना है। तो ये चीज़ है, अगर हम अपने सोच को बड़ा करेंगे तभी जाके हम सक्सेस होंगे। तो बाकी मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, बाकी सब लोग अपना अपना देखते रहते हैं किसको क्या करना है, वो उसका अपना प्रोजेक्ट है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। बट मैं तो बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, जो मेरा ड्रीम है। और MLM इंडस्ट्री का मैं किंग बनना चाहता हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, जो मेरा ड्रीम है। अब ये है कि जो मेरा सॉन्ग आ रहा है अभी, ठीक है, स्वर्ग वाला गाना जो आ रहा है कश्मीर के ऊपर, बट उसके लिए जो है मैं चाहता हूँ स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस गाने के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब हाँ, एक और चीज़ मैं आपको भूल गया था बताना। हमारी एक हॉलीवुड मूवी में मुझे काम करने का मौका मिला था, मैक्सिमम स्पीड करके। तो उस टाइम मेरा लंदन का वीज़ा नहीं लगा क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना था वर्कशॉप के लिए। नॉट ओनली मी, हम इंडिया से 3 लड़के थे, 2 राजस्थान के थे, जो मेरे पिछले गाने में जो हैं एक्टर हैं, जो साइड रोल कर रहे हैं मेरे साथ में, उनका और मेरा। बट हम वहाँ नहीं जा पाए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने तो मेहनत की है ना। 15 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ और खाली क्या कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ। होटल इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया, वहाँ से भी मैंने एक्सपीरियंस लिया मैनेजमेंट कैसे होती है। मार्केटिंग में मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मार्केटिंग में मैनेजमेंट भी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए, जिसको PDCS बोलते हैं। और भी बहुत कुछ होता है, तो उतना डीप मैं नहीं जाना चाहूँगा। बट ये मैं कहूँगा कि आप सब भाइयों का, स्पेशली दक्षिण के लोगों का, बाहर से मुझे अच्छा प्यार मिल रहा है। दक्षिण से मुझे सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है ना, यूट्यूब पे पता चल जाता है कौन से स्टेट से या कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन से लोग कितने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से कितने लोगों ने देखा, जम्मू से प्रोविंस से कितने देखा, कश्मीर से कितना देखा, मेरी दक्षिण के लोगों जो कितने हैं उनको, दक्षिण का तो नियर अबाउट 99% लोगों को मैं जानता हूँ। तो पता चल ही जाता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो जिसमें से मुझे लगभग 70% प्यार मुझे राजस्थान से मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान में मैंने काफ़ी टाइम बिताया। मेरी स्टडी भी वहीं पैसिफिक से हुई है, यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ से मुझे काफ़ी प्यार मिल रहा है, वहाँ से मुझे इनविटेशन भी आ रहा है। तो मैं वहाँ जा नहीं पाया। जो पैसिफिक यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, उनका अपना मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, हॉस्पिटल है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप आओ, हम आपको प्रमोट करेंगे यहाँ से। तो इतनी बड़ी प्रोफाइल, मेरे को प्रोफाइल जो है प्रमोट करने के लिए तैयार है। बाकी वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं वो चीज़ें ही कहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि अपनी सोच को बढ़ा रखो। हमारे दक्षिण में क्या है कि लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। वो क्या कर रहा है, होटल में कोई अगर मैनेजर भी होगा बेचारा हमारा, ये कमेंट्स भी मैंने देखे हैं समवन पर्सन पर, तो वो क्या करता है, उधर बर्तन धो रहा है, मगर उनको ये नहीं पता कि भाई वो वहाँ पे कितने लोगों को कंट्रोल करता है उस होटल लाइन इंडस्ट्री में। तो वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो मुझे पता है। तो उस सोच से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। अब मैं, कोई होटल लाइन में मैनेजर है, कोई कुछ है, मगर मुझे पता है कि होटल में काम कर रहा है, वो होटल में फ़ोटो उठा के भेज रहा है, तो नीचे हम कमेंट करते हैं उसमें कि बेचारा क्या कर रहा है, उधर बर्तन धो रहा होगा, मसालची का काम कर रहा होगा। कहाँ का है वो? दक्षिण का ही है, बाहर का नहीं है कहीं का, या किश्तवाड़ का, जम्मू का, कहीं का नहीं है, वो दक्षिण का है।
वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो मसालची है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे जीएम है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है बेचारा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह के कमेंट हमें शोभा नहीं देते हैं वहाँ पे करना। तो मैं यही यूथ से कहूँगा दक्षिण की कि प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा ना चेंज कर दिए, थोड़ा बड़ा सोचें कि लाइफ में बहुत कुछ देखना है आप लोगों ने और बहुत कुछ करना भी है। अब आप ये सोचोगे कि नहीं जी मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, मुझे क्या टेंशन है। नहीं भाई साहब, आपकी 8 घंटे की जॉब है बेशक, मगर घड़ी देखते हो बार बार 8 घंटे कब पूरे होंगे, मैं निकल जाऊँ घर, चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। मगर प्राइवेट वाले क्या काम करते हैं, उनके खून पसीने की कमाई होती है। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, उनको बुरा भी लग रहा होगा मेरी बात का, बट उनका फिक्स्ड है, वो ड्यूटी जाएं, छुट्टी पे रहें, उनका पैकेज चल रहा है, अपना मंथली पैकेज जो भी आ रहा है उनका चल रहा है। मगर दक्षिण की जो यूथ है अगर कहीं बाहर जा रही है, कोई दक्षिण से अलग कुछ डिफरेंट कर रहा है, तो उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। हर एक अपने गाँव का नाम आगे कीजिए, जैसे सोंदर के लोग करते हैं, और भी लोग हैं, छिछा के लोग करते हैं, पेज बनाते हैं या गूगल मैप पे डाल रहे हैं, हर जगह पे डाल रहे हैं, ठीक है। वहीं से मुझे भी सीखने को मिला, ठीक है। तो मैंने अपने पंचधारा का ब्रांड जो है इस वक्त पूरी इंडिया में घूम रहा है, पंचधारा के नाम से, पंचधारा टीम के नाम से। मेरी टी शर्ट्स आपको दिखेंगी, मेरी टाई आपको दिखेंगी पंचधारा के नाम से। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, पंचधारा का मीनिंग क्या है, मगर मैं अभी रिवील नाम नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, बिकॉज ऑफ कि आने वाले टाइम पे मैं करूँगा जब मैं अपने नाम को, अपना नाम मेरा खुद का ब्रांड जब बनेगा, जब लोग जानेंगे कि हाँ विक्रम सिंह इज़ ब्रांड, देन आई रिवील द नेम इन आवर कम्युनिटी। तो ये चीज़ें हैं भाई मेरे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सोच को बड़ा रखो, ब्रॉड माइंडेड रहिए। कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज़ का हमें पता है। इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ मैंने मार्केटिंग की हो, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं। तो इसी तरह से मुंबई हो, दिल्ली हो, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं हिंदुस्तान का। इवन देन फॉरेन की बात कर लो, वहाँ से भी हम होके आ गए, ठीक है। बहुत जल्द दुबई भी जाने वाले हैं, मलेशिया जाने वाले हैं, यूके लंदन भी जाने वाला हूँ। जब हम काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा, वहाँ जाने का मौका मिलता है। इसी तरह से जो है आप लोगों को भी चाहिए, जब कोई भी काम करना है तो एज ए ऑनर काम करिए, स्पेशली प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। बट ज़्यादातर मैं प्राइवेट जो काम को जॉब करते हैं उनको प्रेफर कर रहा हूँ। ये थॉट्स कि आपने जब भी किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, XYZ कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, उसमें आप अगर एज ए एम्प्लॉय काम करोगे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे आप। अगर एज एन ऑनर काम करोगे, ठीक है, तो आपके 1000% चांस रहते हैं उस कंपनी में एक ऑनर जैसा रुतबा पाने का, ठीक है। तो इसी तरह से हर चीज़ में आपको देखना चाहिए। मुझे भी इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, मैंने भी मार्केट में काम कर करके ये चीज़ें सीखी हैं। मैंने भी वेटर का काम किया हुआ है, मैंने भी क्या बोलते हैं हाउसकीपिंग में काम किया है, मैंने F&B में काम किया है, मैंने क्या बोलते हैं किचन का काम किया हुआ है। तो हर एक चीज़, लॉन्ड्री में मैंने काम किया है। तो सीखने को मिलता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है, बस। और लास्ट में मैं आप इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैंने यहीं तक जाना है शादी के साथ। भाइयों, मेरा सॉन्ग आने वाला है जो कश्मीर के ऊपर डेडिकेट है। कश्मीर के हालात आप जानते हैं सब, बस उस गाने को प्यार दें, सपोर्ट करें, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके उस गाने को शेयर करें। बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए। इस वक्त मैं धनागढ़ी में हूँ और कल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ किश्तवाड़ के लिए। परसों मैं कश्मीर में श्रीनगर में विज़िट करूँगा, और वो गाना मैंने जो है आई थिंक चडोरा करके एक जगह पड़ती है, लाल चौक है, मुग़ल गार्डन है, डल लेक है, और भी बहुत सारी जगहें हैं। उनमें तो ऑलरेडी मैंने रेकी कर चुकी है, तो और भी मैं कुछ 2-3 जगह जाके रेकी करूँगा। तो जो भी मुझे लोकेशन अच्छी लगेगी तो वहाँ पे मैं उस गाने को शूट करूँगा। तो आपको मैं बिहाइंड द वीडियोस जो भी रहेंगी वो आपको मैं जो है फेसबुक अपना जो है मेरा ये पेज जो है उस पर डालता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए,
और जितना जो आप लोग मुझे प्यार देंगे उतना मैं आगे बढ़ूँगा और आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं जो है मुझे कामयाब करेंगी। धन्यवाद। लव यू। जय हिंद, जय भारत।